बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने बनाया है नींबू का अचार। ये नींबू का अचार बग़ैर तेल के बनता है और उसमें कोई मसाला भी नहीं डलता। बहुत ही आसानी के साथ ये गल जाता है और ये सारे मसालेदार अचारों पर भारी पड़ता है। नहायत ज़बरदस्त विटामिन सी से भरपूर। तो जी देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको नींबू का ये बग़ैर तेल का अचार डालना है कि ये ख़राब भी ना हो और ज़्यादा देर तक चले। तकरीबन 2 से 3 महीने तक ये आराम से चलेगा। तो ये देखिए, मैंने 1.5 किलो नींबू लिए हैं और ये देखिए नमक लिया है, पिंक सॉल्ट मैंने लिया है और 1.5 किलो नींबू है और ये एक छोटी सी हंडिया है। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी लाल मिर्च का। आप चाहें तो हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ मैंने दोनों मसालों को लेकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, लाल मिर्च और नमक को। आप हस्बे ज़ायक़ा भी नमक ले सकते हैं। ये मैंने पिंक सॉल्ट लिया है और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होता है टेस्ट में। अगर आप कोई दूसरा सॉल्ट ले रहे हैं तो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी देखिए, मैंने यहाँ पर नींबुओं को 2 हिस्सों में तकसीम इस तरह से कर दिया है। आपको आधे से ज़्यादा नींबू जो हैं इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम करने हैं। थोड़ा थोड़ा देखें, इस तरह से आपको नमक मिर्च लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ और एक साफ़ सुथरी हंडिया में आपको रखते चले जाना है। हंडिया गीली बिल्कुल ना हो, हंडिया खुश्क हो। इस अचार को धूप अचार भी कहा जाता है। आप हंडिया को थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख दें ताकि ये गर्म हो जाए और उसके अंदर से सारे बैक्टीरियाज़ वगैरह जो भी कुछ इसमें स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता और कई महीनों तक आप इस अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको दोनों टुकड़ों पर नींबू के नमक मिर्च लगाना है और हंडिया में रखते चले जाना है। व्यूअर्स, ये नहायत हाज़िम अचार होता है। अक्सर हमें बदहज़मी हो जाती है और मुँह का टेस्ट भी ख़राब हो रहा होता है, तो इसमें ये अचार बहुत ज़्यादा मुफीद है और सफ़रा में, सर के दर्द में भी ये अचार बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत हेल्दी, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे के सारे नींबुओं को काट लिया था और ये थोड़े से नींबू मैंने बचा लिए थे और मैं इन नींबुओं को अब निचोड़ दूँगी। इन नींबुओं के ऊपर, कटे हुए नींबुओं के ऊपर आपको इस तरह से रस में डिबो देना है नींबुओं को। यानी कि आधे नींबू आपने काट के इस तरह हंडिया में रख लेने हैं, आधे नींबुओं का आपने रस निकाल कर जो है हंडिया में नींबुओं के ऊपर छिड़क देना है। आपको इतना ज़्यादा जूस डालना है लेमन का कि ये नींबू बिल्कुल डूब जाए। और ये देखिए, इस तरह से मैं कवर कर रही हूँ क्लिंग पेपर से हंडिया को और आपको भी इसी तरह से करना है। और याद रखिए व्यूअर्स कि आपको हंडिया को, या आप अगर शीशियों में भी डाल सकते हैं अचार ये वाला, अगर आप शीशियों में डाल दें ज़्यादा बेहतर है। आप शीशियों को, और अगर आप हंडिया में डाल रहे हैं तो आप अचार को याद रखिए धूप में आपको रखना है, कड़क धूप में। ये अचार अमूमन सर्दियों में डाला जाता है और ये गल जाता है अचार सर्दियों की धूप में, और ठंडक भी होती है, इसमें ख़राब नहीं होता, फफूंदी नहीं लगती और फिर पूरी गर्मियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मुफीद अचार को। ये देखिए, मैंने शीशियों में भी डाल कर रखा हुआ है। अगर आप शीशियों में डाल कर रखेंगे ये ज़्यादा मुनासिब है। तो व्यूअर्स, ये देखिए धूप में हंडिया रखी हुई है और ये देखिए अब हो गए हैं पूरे 2 हफ़्ते। 2 हफ़्ते बाद मैं खोलूँगी इस हंडिया को। मैंने तेज़ धूप में रखा और ठंड भी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम होता है अचार के डालने का। आप गर्मियों में भी इस अचार को डाल सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये कि आप धूप के अंदर अचार रखें। ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे से गल गया है और ये देखिए इसका जो जूस है हमने भर के डाला था वो भी जूस भी इन नींबुओं ने पी लिया है और बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी अचार बना है। आप इस अचार को दाल चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूअर्स देखें, इसमें बिल्कुल तेल नहीं है और मैंने कोई मसाला नहीं डाला, लेकिन ये नहायत टेस्टी अचार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा अचार बन गया है और कितना खूबसूरत कलर आया है नींबुओं का। तो ये देखें, अब हम तोड़ के देखते हैं।
ये देखिए क्या ज़बरदस्त गल गया अचार। 2 हफ्तों की धूप में ये मैंने अचार रखा था और ये अचार कितना अच्छे से ये देखिए गल गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अचार की। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने हांडी में से अचार निकाल कर इन शीशियों में रख दिया था और इन शीशियों को मैंने धूप में रख दिया है। जब भी आप अचार खाएं, आप शीशी में से अचार को निकालें, इस्तेमाल करें और शीशी को आप दोबारा धूप में रख दें। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार बहुत ज़्यादा दिनों तक यानी कई महीनों तक आप इस अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।